डे थर्ड एंड आज हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे लेग्स एंड डेल्ट्स को। सबसे पहले चलते हैं जिम, कंप्लीट करते हैं वर्कआउट एंड उसके बाद बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बट सबसे पहले देख लेते हैं आज का फिजिक। लेग्स के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज होगी हमारी बारबेल स्क्वाट्स। बारबेल स्क्वाट्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। इसके हमें टोटल 5 सेट करना है। पहला सेट होगा हमारा 8 रेपिटेशन का, सेकंड एंड थर्ड होगा 6 रेपिटेशंस का, फोर्थ एंड फिफ्थ होगा 5 रेपिटेशंस का एंड आपका रेस्ट पीरियड होगा बिटवीन द सेट्स 60 to 90 सेकेंड्स का। आपको स्क्वाट्स प्रॉपरली परफॉर्म करना है, पूरा रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना है। सेकेंड एक्सरसाइज होगी हमारी लेग प्रेस। इसके हम टोटल 3 सेट करने वाले विथ 12 रेपिटेशंस एंड आपका रेस्ट पीरियड बिटवीन सेट्स होगा 45 सेकेंड्स का। लेग प्रेस परफॉर्म करते समय आपको अपने लेग्स के पोजीशन पर ध्यान रखना है। अभी हमें अपना लेग्स का पोजीशन वी शेप में रखना है, स्लाइटली आउटवर्ड्स में। जब आप ऊपर की तरफ पुश कर रहे हो उस वक्त आपको अपने लेग्स को पूरा स्ट्रेट नहीं करना है, स्लाइटली बेंड रखना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जो होगा लेग एक्सटेंशन। इसके हमें टोटल 3 सेट करना है विथ 12 रेपिटेशंस एंड आपका रेस्ट पीरियड होगा 45 सेकेंड्स का। इस एक्सरसाइज को आपको स्लोली परफॉर्म करना है फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। अब बढ़ते हैं हमारे लेग्स की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ जो होगी डंबल लंजेस। इसके हमें टोटल 3 सेट करना है विथ 12 रेपिटेशंस एंड आपका रेस्ट पीरियड बिटवीन सेट्स होगा ऑलमोस्ट 45 सेकेंड्स का। आप ऑल्टरनेट डंबल लंजेस भी कर सकते हो, आप सिंगल लेग भी कर सकते हो या आप वॉकिंग लंजेस भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लंजेस परफॉर्म करने से आपका कोर स्ट्रांग रहेगा, आपकी बैक की मसल स्ट्रांग रहेगी एंड साथ ही साथ आपकी हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रांग रहेगी। अब बढ़ते हैं डेल्ट्स की तरफ। डेल्ट्स के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज होगी हमारी रियर डेल्ट फ्लाइज। इसके हम टोटल 4 सेट करने वाले विथ 12 रेपिटेशन एंड आपका रेस्ट बिटवीन सेट्स होगा ऑलमोस्ट 45 सेकेंड्स का। अब बढ़ते हैं आगे आज के हमारे वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज जो होगी लैटरल केबल फ्लाइज। इसके हम टोटल 3 सेट करने वाले विथ 10 रेपिटेशंस एंड आपका रेस्ट पीरियड होगा ऑलमोस्ट 45 सेकेंड्स का। अब हमारा लेग्स वर्कआउट हो चुका है, डेल्ट्स हो चुका है। अब बढ़ते हैं कार्डियो की तरफ। कार्डियो में हम करने वाले 20 मिनट साइकिलिंग। साइकिलिंग परफॉर्म करने के बाद आज का हमारा वर्कआउट होता है ख़त्म, आज का हमारा कार्डियो होता है ख़त्म। एंड अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं क्या लेग्स वर्कआउट से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। एंड वीडियो के एंड तक आई प्रॉमिस कि आप आपका लेग्स वर्कआउट कभी स्किप नहीं करोगे। मैंने अक्सर जिम में देखा है कि काफी लोग लेग्स वर्कआउट स्किप कर देते हैं बिकॉज उनका कहना होता है कि लेग्स कौन देखता है, सब बाइसेप एंड चेस्ट ही तो देखते हैं। बट अगर आप 10 फीमेल्स को पूछोगे उनका फेवरेट मेल बॉडी पार्ट, उसमें से 8 फीमेल का आंसर होगा लेग्स। अब इस बात से तो आई गेस आप 50% कन्विंस हो ही चुके हो। रिमेनिंग 50% के लिए मैं आपको 3 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि लेग्स वर्कआउट से हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है। सबसे पहला रीजन मसल बिल्डिंग हार्मोन में इंक्रीज। एक रिसर्च की गई थी ये पता करने कि क्या हेवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज स्क्वाट्स से हमारे हार्मोन में कुछ चेंजेस मिलते हैं। जो सेवरल हार्मोन से वो है आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, देन इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन एंड आपका कॉर्टिसोल। इस स्टडी के दौरान 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। एक ग्रुप था 30 इयर्स का जिसमें 8 यंग लोगों को लिया गया था एंड एक ग्रुप था 62 इयर्स का जिसमें 9 ओल्डर लोगों को लिया गया था। एंड इन दोनों ग्रुप्स ने स्क्वाट्स परफॉर्म किए विथ 4 सेट्स, 10 रेपिटेशंस एंड 40 सेकेंड्स का रेस्ट पीरियड ड्यूरिंग सेट्स। देन दोनों ग्रुप्स के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे आफ्टर एक्सरसाइज, दैट इज पोस्ट ट्रेनिंग। एंड इस सैंपल से ये पता चला है कि दोनों ग्रुप्स में लेवल ऑफ टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, आपका कॉर्टिसोल एंड लैक्टिक हैज इंक्रीज्ड बाय परफॉर्मिंग स्क्वाट्स। स्क्वाट्स परफॉर्म करने से पहले दोनों ग्रुप्स में बस फ्री टेस्टोस्टेरोन का ही डिफरेंस था, बट स्क्वाट्स परफॉर्म करने के बाद दोनों भी ग्रुप्स में फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, आपका ग्लूकोज, देन लैक्टेट एंड ग्रोथ हार्मोन, ये सभी हार्मोन्स में डिफरेंस पाया गया। 30 इयर्स ग्रुप के यंग लोगों में ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज पाया गया आफ्टर 5 मिनट्स,
10 मिनट्स 15 मिनट्स पोस्ट एक्सरसाइज कुछ चेंजेस इंसुलिन में भी दिखे। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, स्क्वाट्स परफॉर्म करने के बाद आपके बॉडी का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होगा, विच इन टर्न इंक्रीजेस योर मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस पोटेंशियल। ये था पहला रीजन। अब बात करते हैं सेकेंड रीजन की, जो है यू विल लूज फैट। कैसे? सो अगर आपके बॉडी में लो टेस्टोस्टेरोन है देन आपका मसल मास भी कम होगा, एंड इफ मसल मास कम है देन आपकी बॉडी इजीली फैट गेन करना स्टार्ट कर देगी। एंड अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है देन आपका मसल मास भी ज्यादा होगा, एंड अगर मसल मास ज्यादा है देन आप फैट बर्न इजीली कर लोगे। सो हाई टेस्टोस्टेरोन लो फैट एंड हाई फैट लो टेस्टोस्टेरोन। आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके हो। बढ़ते हैं हमारे थर्ड रीजन की तरफ, जो है आफ्टर परफॉर्मिंग लेग्स वर्कआउट आप जो मर्जी खा सकते हो। अगर आपको जंक खाना है आप जंक खा सकते हो। आई विल एक्सप्लेन हाउ। जब आप हेवी लेग्स वर्कआउट करते हो आपकी प्रोटीन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं GLUT4। ये आपके बॉडी के इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, जिससे आपका फूड अब्जॉर्ब रेट बढ़ जाता है। सो अगर आपका फूड अब्जॉर्ब रेट अच्छा है देन आपकी बॉडी वो इजीली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट एज अ फैट। सो हेवी वर्कआउट करने के बाद, हेवी लेग्स वर्कआउट करने के बाद आप बर्गर खा सकते हो। यस। सो ये थे मेरे 3 रीजन जिससे आप आई गेस टोटली सेटिस्फाइड हो, एंड आई थिंक कि आप अब से लेग्स वर्कआउट को स्किप नहीं करोगे। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है, करते इसे खत्म एंड मिलते कल। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सी यू गाइस टुमारो। ये गाना पूरा बैंगर, मैं बातों का बैंकर, मोहल्ला नचा दूंगा शब्दों को फेंक कर, बीच में ना बातें कर, लिखा मेरे माथे पर 56 गाने रेडी भाई, नाना नाना बातें कर।